तो तो आज मैं जो सेकंड ग्रेड की फर्स्ट ग्रेड की जो मेरी बहनें हैं, जो मेरे भाई है, जो मेरे छोटे स्नेही हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं बालकांड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भेज रही हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और सेकंड ग्रेड में भी लगता है और फर्स्ट ग्रेड में भी लगता है और इसे याद करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत मेहनत करके ये चीज़ें बनाई है। तो आप इसको पढ़ोगे तो मुझे पूरा 100% विश्वास है कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आपका इसी में से क्वेश्चन आ जाएगा। आप इसको डेली रिपीट कर लेना, क्योंकि मुझे पता है कि बालकांड है वो 7-8 घंटे का है और वो नामुमकिन है पढ़ना, पढ़ भी नहीं पाते और याद भी नहीं कर पाते, इससे सब डरते हैं, लेकिन इतना तो हम देख सकते हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं। बालकांड में कुल कितने प्रसंग है? 59 है, 59 है, ठीक है। बालकांड में कुल पदों की संख्या 361। ये ऐसा नहीं पूछा जाता कि बालकांड में मंगलाचरण के रूप में वंदना की गई है सरस्वती और गणेश जी की, ये पूछा जाता है। मानस का प्रथम बालकांडी है, ये भी पूछ लिए जाते हैं कभी। अब ये महत्वपूर्ण तथ्य है कि बालकांड में कथा प्रसंगों का आरंभिक क्रम मंगलाचरण, गुरु वंदना और ब्राह्मण वंदना, संत वंदना और खल वंदना। देखो, खल वंदना भी दुष्टों की भी वंदना की गई है और गुरु वंदना सर्वप्रथम की गई है। बालकांड में कथा प्रसंगों का अंतिम क्रम बारात का जनकपुर में आना और स्वागतादि, श्री सीताराम विवाह, बारात का अयोध्या लौटना और श्री रामचरित मानस सुनने की महिमा। अब वे प्रमुख तथ्य देख रहे हैं। बालकांड से प्रमुख तथ्य: अक्षरों, अर्थ समूह, रसों, छंदों, मंगलों की करने वाली सरस्वती जी, गणेश जी की वंदना करता हूँ। ये प्रथम पद में दिया गया है। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। नंबर 3 पे है कि ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा भी क्या हो जाता है? टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित हो जाता है। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कवीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं। जो गुणों के स्वामी सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम हैं। मुझ पर कृपा करें। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान माना जाता है। तो ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि संतों का चरित्र किसके समान माना गया है? कपास के चरित्र के समान, नरम और कोमल। संतों का समाज आनंद और कल्याण में है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज है। ये भी पूछ लिया जाता है कि जगत में चलता फिरता तीर्थराज किसे कहा गया है? राम भक्ति रूपी गंगा जी धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती है। अब ये भक्ति रूपी क्या है? गंगा की धारा, और ब्रह्म विचार क्या है? सरस्वती जी, ठीक है। ये भी पूछ लिए जाते हैं। कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तन्या यमुना जी है। कलयुग के पापों को हरने वाली कौन है? यमुना जी। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रधान प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल को पा जाते हैं। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से जीवन का वृतांत कही है, होने वाले जीवन का वृतांत बताया है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। श्री राम जी की कृपा के बिना सत्संग सहज में नहीं मिलता। सत्संग के बिना विवेक न हुई। ये बहुत ही बड़ी चौपाई अच्छी है। सत्संगति आनंद और कल्याण की
जड़ है। आनंद और कल्याण की जड़ क्या है? सत्संगति। साधु पुरुष दुष्टों के संगम में रहकर भी दूसरों को प्रकाश देते हैं। देखो, साधु पुरुष है वो दुष्टों के संगम में रहकर भी दूसरों को प्रकाश देते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडित की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न ही कोई शत्रु है। संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत है वो शत्रु और मित्र दोनों का, उनमें कोई भेदभाव नहीं होता, वो दोनों का कल्याण करते हैं। राजा पृथु जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि 10,000 कान किसने मांगे? राजा पृथु ने। संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे मिलते हैं तथा वो दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना दुख देते हैं। असंत है वो दुख का कार्य होते हैं। कमल और जौं की तरह संत असंत के गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही वो रक्त चूसने लगता है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबरने वाला, यानी असाधु मदिरा के समान मोह, प्रसाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। वेद, इतिहास, पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक वेद में है। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब कुसंग और सुसंग संसार में बुरे भले पदार्थ होते हैं। दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर उमड़ पड़ता है। जिनकी श्री हरि और श्री हरि के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कूतरक करने वाली नहीं है, उन्हें रघुनाथ जी की ये कथा मीठी लगेगी। तुलसी कहते हैं कि मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध गुण है। रचना में कविता एक रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलियुग के पापों को हरने वाली है। श्यामा गो काली यानी गाय होने पर भी उसका दूध क्या होता है? उज्जवल होता है, बहुत गुणकारी होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है। संसारी मनुष्य का गुणवान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती है। मैं क्यों उसके बुलाने पर आई? बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र और बुद्धि को सीप समझते हैं। हृदय को समुद्र और बुद्धि को सीप समझते हैं। तुलसीदास बालकांड सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। बालकांड में सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तमणि के समान सुंदर कविता होती है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा बहुत हित है। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद, पुराण ये सब नेति नेति कहकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा राम का गुणगान किया करते हैं। कृति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली है। यह प्रश्न पीछे पूछा गया था। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो, जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो
तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वेर को भुलाकर सराहना करने लगते हैं। कवि और पंडितगण रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस है। मानसरोवर के सुंदर हंस कौन है? कवि और पंडित। कवि और पंडित है। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भवसागर बनाया है। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा की वंदना करता हूँ, दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली है। पिता महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु है और माता पिता भी हैं। पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त में श्री राम चरित्रमानस का वर्णन करता हूँ। मैं अति पवित्र अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाला श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैली है। अब तुलसीदास ने कौन सी दिशा का वंदना किया है? कौन सी दिशा को वंदित किया है? पूर्व दिशा को। ठीक है। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। लक्ष्मण जी के चरण कमलों को भी प्रणाम किया है। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर हनुमान जी को विनती करता हूँ, जिनके यश श्री रामचंद्र जी ने स्वयं उनका वर्णन किया है। श्री जानकी जी के दोहों चरण कमलों को मैं मानता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि होती है। किनकी कृपा से निर्मल बुद्धि होती है? श्री जानकी जी के। श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु यानी अग्नि, भानु यानी सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात रे और मैं रूप से दो बीज है। यहाँ दो बीज, ये भी प्रश्न पूछा गया है, जिससे क्या बना है? राम नाम ब्रह्मा विष्णु शिव रूप है। वह दोनों के प्राण है, निर्गुण उपमा और गुणों के भंडार है। ये दो रह हो मैं। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। अब देखो वर्षा ऋतु क्या है? श्री रघुनाथ जी की भक्ति है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवकगण धान है, राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। ये प्रश्न पूछा गया है कि सावन भादो के महीने कौन से हैं? कि राम नाम के दो सुंदर अक्षर है। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है, तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूप मणि दीपक रख दे। कितनी अच्छी बात कही है। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र हित के लिए सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना पुत्र सहित समाप्ति की है। राम नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। श्री रघुनाथ जी का नाम कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। कौन है? कलयुग के पापों की जड़ उखाड़ने वाला श्री रघुनाथ जी का ही नाम। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी इस लोक का माता पिता है। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। राम नाम की का आधार है, तो ये लेना जरूरी होता है। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है। कलयुग हिरण्यकश्यपु है और जप करने वाला जन प्रहलाद के समान है। ये भी तो यहाँ पूछ लिया जाता है। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते हैं, प्रेम को पहचान लेते हैं। विनय सुनते हैं और प्रेम को पहचान लेते हैं। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिझते हैं।
श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निदान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम जी के समान शील निदान स्वामी कहीं भी नहीं है। श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज को सुनाई। अब किसने सुनाई? याज्ञवल्क्य ने। किसको सुनाई? मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज को। तो ये भी प्रश्न पीछे पूछा गया था। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया, और वही चरित्र शिव जी ने काकभुसुंडी जी को राम भगत और अधिकारी पहचान कर दिया। शिव जी ने दिया किसको? काकभुसुंडी को। और सर्वप्रथम शिव जी ने पार्वती को सुनाया। शिव जी ने किसको सुनाया? पार्वती को सुनाया। बाद में शिव जी ने काकभुसुंडी जी को राम भक्ति और अधिकारी पहचान दी। वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भारद्वाज समान शीतल वाले समदर्शी और श्री हरि की लीला को जानते हैं। यहाँ ध्यान दे के पढ़ना, आप यहाँ से प्रश्न उठता है। राम कथा मैंने वराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था। ये तुलसीदास जी स्वयं कह रहे हैं। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली एवं मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों को नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए क्या है? मोरनी है। और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी है, यानी मंथन की जाने वाली लकड़ी। मंथन अरणी किसको कहते हैं? वो अरणी वो होती है ना, किसी को मथते हैं वो लकड़ी। राम कथा कलयुग में सबसे मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गो है। सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है और पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है। जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रमर रूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। ये देखो सर्पिणी है के समान है। जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी है। जीवों को मुक्ति देने के लिए क्या है? काशी है। काशी है। यह रामकथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। किसके समान प्यारी है? नर्मदा जी की। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। राम कथा मंदाकिनी है, नदी है। सुंदर चित्रकूट और सुंदर स्नेही वन है, जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। कितनी सुंदर बात की। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि, संतों को शुद्ध सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाली मुक्ति, धन, धर्म और परम धन धाम देने वाले हैं। श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर सम्मत 1631 कथा का आरंभ करता हूँ। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को अयोध्या में यह चरित्र प्रकाशित हुआ, जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है। वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ अयोध्या ही चले आए थे। बुद्धिमान लोग श्री राम का जन्म महोत्सव मनाते हैं, श्री राम की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी यानी सरयू नदी की महिमा का दर्शन से स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। देखो कितनी बढ़िया बात कही है। रामचरित्र का नाम कानों से सुनते ही शांति मिलती है। रामचरित्र मुनियों का प्रिय है। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था। सुअवसर पाकर पार्वती जी को से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में रखकर प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। अब ये भी पूछ लेते हैं कि रामचरितमानस
का नाम रामचरितमानस किसने रखा? तो शिव जी ने रखा। राम कथा में श्री उमा मनोहर महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। राम कथा श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। तो ये बहुत ही बढ़िया कथा है, पढ़नी तो चाहिए लेकिन याद नहीं होती है इतनी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिसमें तुलसीदास रामचरितमानस का के कवि हुआ। राम कथा में बुद्धि से विचार कर जो 4 अत्यंत सुंदर उत्तम संवाद गरुड़, शिव, पार्वती, याज्ञवल्क्य, भारद्वाज और तुलसीदास ने रचे हैं, यदि इस पवित्र सुंदर सरोवर के नाम के 4 मनोहर घाट है। अब सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट कौन कौन से हैं? गरुड़, शिव, पार्वती, याज्ञवल्क्य या भारद्वाज दोनों साथ में ये हैं। कितने ये किशन यहाँ से उठ सकता है। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियाँ हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के 9 रस, जप तप योग और विराग्य के प्रसंग, ये सब सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है। कलयुग के पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू राम भक्ति रूपी गंगा में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानदी सोन में आ मिला। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन सुंदर बंधे हुए घाट है इस नदी के। कैकई की कुबुद्धि इस नदी में काई है। कितनी अच्छी बात कही है। कैकई की कुबुद्धि क्या है? काई है। ये भी यहाँ पूछ लिया जाता है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी थी। कीर्ति रूपिणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु, श्री रामचंद्र जी का उत्सव सुखदायी शिष्य ऋतु है। शिव पार्वती का विवाह तो किस ऋतु को बोला? हेमंत ऋतु को। और रामचंद्र जी का सुख उत्साह सुखदायी मनाया गया, वो शिष्य ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज है। श्री राम जी का वन गमन दुस्सह ग्रीष्म ऋतु है। अब श्री राम जी का वन गमन क्या है? ग्रीष्म ऋतु है। और मार्ग की कथा कड़ी लू है। वो मार्ग की कथा बीच की है, उसको लू कहा गया है। राक्षसों के साथ घोर युद्ध की ही वर्षा ऋतु है, जो देव कुल रूपी धान के लिए कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपना इस जल की मधुरता और सुगंध है। चारों भाइयों का मिलना, बोलना, हंसना, मधुरता और सुगंध है इस जल की, सरयू नदी के। राम सुयस रूपी जल काम क्रोध मद मोह है। काम क्रोध मद मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला है। भारद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं कि उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम व तपस्वी निग्रहित चित्त जितेंद्रिय दया के निदान और परमार्थ के मार्ग में बड़े चतुर है। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिससे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा का विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख से मानकर सुना। सूत जी इन्हें दक्ष कन्या सूत जी एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया
और उसकी शोभा देखकर इतने प्रेम मगन हो गए कि अब तक उनके हृदय में रोकने का से भी नहीं रुकती है। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया और यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ है। वो परीक्षा लेने गई थी। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक दिया। ब्रह्मा जी ने, यानी जब राम जी और लक्ष्मण जी वन में जा रहे थे और वन में सीता के लिए भटकते रहे, घूम रहे थे, तो उसमें पार्वती जी और शिव जी वहाँ वन विहार कर रहे थे। तो शिव जी ने रामचंद्र जी को दर्शन नहीं दिया और शिव जी ने पार्वती से कहा, शिव जी ने श्री राम भगवान को प्रणाम किया। तब पार्वती ने सोचा कि ये तो महान देवों में महादेव शिव सबसे बड़े देव है, तो इस पुरुष जो धरती पर विचरण कर रहा है इसको नमन कैसे किया। तब पार्वती के मन में ऐसा आ गया। पार्वती के मन में इस तरह से विचार उठे कि क्यों न इसकी परीक्षा ली जाए। फिर शिव जी जान गई पार्वती के मन की बात है और पार्वती को क्या नीचे भेजा कि जाओ आप देख लो, राम है, ये राम है कि राम है, कहाँ, विष्णु के अवतार राम है, तो मैंने इनको प्रणाम किया है, तो देखती हूँ जाती है तो राम है, तो ये ऐसे एक मानुष रूप में नारी के वियोग में भटक रहे हैं। तो वो जाती है तो सीता का रूप बनाती है। सीता का रूप जो ही उसने मनाया तो शिव जी के हृदय से पार्वती का विछोह हो गया और पार्वती को ही पता चल गया। वो बात यहाँ पे कही है, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील नहीं रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। यानी ये ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। दक्ष को क्या बना दिया, प्रजापतियों का ब्रह्मा जी ने नायक बना दिया। तो दक्ष अपने आप में बहुत बड़े मानने लगे, शिव से भी बड़े मानने लगे अपने आप को। फिर शिव जी कहते हैं कि जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा। वो पार्वती वहां जाने के लिए हट करती है ना। तो शिव का कथन सती से पिता के घर जाने के संबंध में है ये। तो ये मैंने इससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए बालकांड से। तो आप है वो सब इनको एक बार रोज पढ़ लोगे तो देखो एक ज्ञान का सागर भी है और पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, पढ़ना चाहिए। रामचरितमानस से टाइम मिले तो पढ़ो। ये यहाँ से शुरू हुआ है अपना, ठीक है, यहाँ से ये तथ्य मैंने आपको दिए हैं। मेरा ये आपको अच्छा लगे तो आप मुझे लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें। मैं आगे आपको बिहारी सतसई से और ये कबीरदास जी से सारे मैं आपको दूँगी। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब